कहते हैं कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, फिर चाहे वो अंबानी ही क्यों ना हो। दुनिया के 5वें और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी ने एक वक्त पर रिलायंस ग्रुप के सुनहरे दिनों को देखा है, लेकिन आज वही अनिल अंबानी व्यक्तिगत तौर पर दिवालिया होने की प्रक्रिया का सामना करने की कगार पर खड़े हैं। रिलायंस की शानदार कारोबारी विरासत का बंटवारा कर अलग अलग कारोबार शुरू करने वाले धीरूभाई अंबानी परिवार के दो राजकुमार अनिल और मुकेश अंबानी में आज जमीन आसमान का अंतर हो गया है। मुकेश और अनिल अंबानी को रिलायंस का 28,000 करोड़ का कारोबार दिग्गज कारोबारी पिता धीरूभाई अंबानी से विरासत में मिला था। सब कुछ ठीक ही था, लेकिन अंबानी परिवार में भी वही हुआ जो बहुत से परिवारों में होता है, और वो था बंटवारा। जायदाद के बंटवारे को लेकर मुकेश और अनिल में जमकर विवाद तनाव शुरू हो गया और आखिरकार मां कोकिलाबेन और परिवार के कई अन्य करीबियों के दबाव में साल 2005 में बंटवारा किया गया, जिसके बाद मुकेश अंबानी के हाथ पुराना पेट्रोकेमिकल कारोबार आया, तो वहीं अनिल अंबानी की झोली में नए जमाने का टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज और एनर्जी कारोबार। यह सेक्टर मुनाफे कमाने की असीम संभावनाओं के साथ घिरा हुआ था। अनिल अंबानी ने साल 2005 में एडलिब्स और 2008 में ड्रीम वर्क्स के साथ करार किया। ड्रीम वर्क्स के साथ उनका करार 1.2 अरब डॉलर का था। फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में भी हाथ डाल दिया। हालांकि एंटरटेनमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में अनिल अंबानी को खासा बढ़त नहीं मिल सकी और साल 2014 आते आते उनकी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां बड़े कर्ज में डूब गई। साल 2018 तक अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के पास 1.72 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था। करीब 46,000 करोड़ रुपए के कर्ज की वजह से ग्रुप की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को बैंकरप्सी कोर्ट का सामना करना पड़ा। वित्त वर्ष 2010 के 27,710 करोड़ रुपए की तुलना में वित्त वर्ष 2020 तक आरकॉम की आय घटकर 1,734 करोड़ रुपए रह गई। अनिल अंबानी की कंपनियों को कई तरह की दिक्कतों और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। साल 2002 में आरकॉम की शुरुआत पर एडीएजी ने सीडीएमए टेक्नोलॉजी अपनाने का फैसला किया, जो कि बेहद गलत फैसला साबित हुआ। यह टेक्नोलॉजी 2G और 3G तक ही सीमित है, इसलिए जब 4G और 5G का ज़माना आ गया तब आरकॉम का मैदान से बाहर होना लाजमी था। साल 2008 में जब आरकॉम को स्पेक्ट्रम मिला तब उसके ऊपर 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था। यूपीए सरकार के दूसरे दौर के खत्म होने तक 2G स्पेक्ट्रम के कथित घोटाले की वजह से 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट फंस गए। यह अनिल अंबानी समूह के लिए एक और झटका साबित हुआ। 2018 में अनिल अंबानी ने एजीएम में घोषित कर दिया कि वे टेलीकॉम सेक्टर से बाहर जा रहे हैं। फरवरी 2012 में आरकॉम ने 3 चीनी बैंकों से $700 मिलियन से अधिक का ऋण लिया, जिसकी पर्सनल गारंटी अनिल अंबानी की थी। कंपनी अब दिवालिया हो चुकी है, तो बैंकों ने ब्याज के साथ रकम वसूलने के लिए मुकदमा किया है। लोन देने वालों में इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड, चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सिम बैंक ऑफ चाइना है। कर्ज में डूबे अनिल अंबानी ने 3 चीनी बैंकों से लोन मामले में अब अपनी संपत्ति को लेकर बड़ा खुलासा किया है। ब्रिटेन की एक अदालत में अनिल अंबानी ने बताया कि उनके पास कोई महत्वपूर्ण संपत्ति नहीं है। उनका खर्च बहुत कम है, जो पत्नी और परिवार वाले ही संभालते हैं। आमदनी का कोई दूसरा जरिया भी नहीं है। वो एक साधारण जीवन बिता रहे हैं और वो सिर्फ एक कार का इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TCP 24 न्यूज़, रायपुर।